एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप लोगों का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। आज के सेशन में जो हमारे डिस्कशन का मेन मुद्दा है वो है कि बैंक में जीए जो होता है इसको कैसे प्रिपेयर करें ताकि 2026 का जब हम पेपर दें तो लगे अरे वाह क्या ही जीए आई थी, मजे आ गए। इस तरीके की प्रिपरेशन कैसे करें उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सिंपली देखो दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज जीए, तो जीए इज जनरल अवेयरनेस। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारी जनरल अवेयरनेस टेस्ट होती है। जनरल अवेयरनेस ये नहीं कि इस पेड़ पे कितने पत्ते हैं, आपके बगल में बैठा हुआ कौन से शर्ट पहना है, किस कलर का, नहीं। जनरल अवेयरनेस का मतलब है देश दुनिया आसपास में क्या चल रहा है, हमें उसकी कितनी नॉलेज है, हम उसको लेकर के बैंक की कुछ नॉलेज है, कितनी नॉलेज है, वो सब आपकी टेस्ट होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि बैंक के जो साल भर में परीक्षा होते हैं, जो मुख्य तौर पर ज्यादातर बच्चे देते हैं, वो होता है आपका एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरबी पीओ क्लर्क। एसबीआई के माध्यम से आपकी भर्ती सिर्फ एसबीआई में होगी, चाहे पीओ का पेपर दो चाहे क्लर्क का पेपर दो, आप सिर्फ एसबीआई में जाओगे। आईबीपीएस के माध्यम से जो नेशनलाइज बैंक है, जो हमारे देश के 11 और बैंक है जो सरकारी बैंक है, उसमें आपकी भर्ती होती है। अगर आप पीओ का फॉर्म भरोगे तो पीओ के लिए दोगे, क्लर्क का फॉर्म भरोगे क्लर्क के लिए दोगे, दोनों का फॉर्म भरोगे दोनों के अलग अलग एग्जाम दे दोगे सभी में। आरआरबी में आप लोग ग्रामीण बैंक में जाते हो। तो ये हो जाते हैं पेपर्स। अब इन पेपर को जब आप देने जाते हो तो दो अलग अलग लेवल पे आपकी परीक्षा होती है। अगर आप ऑफिसर लेवल पे जाओगे तो आप प्री दोगे, मेंस दोगे, बस आपका इंटरव्यू दोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप क्लर्क के लेवल पे जाओगे तो आप प्री दोगे, मेंस के बाद में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ऑफिसर एक लेवल हायर होता है तो उसमें इंटरव्यू भी होता है। प्री और मेंस में क्या क्या आता है, जहां तक आपको पता होगा कि प्री की परीक्षा और मेंस की परीक्षा में क्या होता है, तो बेटा प्री की परीक्षा में क्या आता है, सिंपली आता है आपका इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। ये आपकी प्री की परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये 3 सब्जेक्ट। आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया, आप फिर मेंस में आ जाओगे। जब आप मेंस में आ जाओगे तो मेंस में आपसे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और एक और सब्जेक्ट जुड़ जाएगा जीए, जिसकी आज हम बात करेंगे। अच्छा, जब आप लोग ग्रामीण बैंक की परीक्षा दोगे तो आप इंग्लिश नहीं दे रहे होगे प्री में, आप सीधा मेंस में दोगे और उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा आप इंग्लिश या हिंदी कुछ भी दे दो, आपके ऊपर है। खैर वो बात की बात है, हम पहले बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की। व्हाट इज जनरल अवेयरनेस? तो जनरल अवेयरनेस जो सब्जेक्ट है ये 3 भाग में बट जाता है। एक होता है कि हमारी करंट अफेयर्स, जैसे कि ट्रम्प चचा ने कितना हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया, भारत में अभी फिलहाल में जीएसटी का रेट कट हो गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 देश के दौरे पर चले गए, भारत में बैंकों का कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो ये हो गई करंट अफेयर जो देश विदेश में चल रहा है। एक होती है बैंकिंग नॉलेज, कितने प्रकार के बैंक होते हैं, कितने प्रकार के बैंक अकाउंट हमारे खुलते हैं, एनपीए क्या होता है, बेसल क्या होता है, विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, ये सब होता है आपका बैंकिंग अवेयरनेस। फिर होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब जो स्थिर है, जैसे कि राम मंदिर की बात कर लें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात कर लें, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या जो भी ऐसी नदी, पहाड़, झरने, ये सब आपके स्टैटिक में हो जाते हैं, जो स्थिर हैं, जो बार बार मूव नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका होता है स्टैटिक। एग्जाम में जो वेटेज होता है वो ऐसा कुछ होता है कि करंट अफेयर से मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, लगभग 70 से 80%। बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ 10-15% हो जाते हैं और बाकी आपका स्टैटिक का हो जाता है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपके जहन में एक बात आती होगी, मैडम जब आपका सब्जेक्ट होता है मेंस में तो हम प्री के टाइम, अभी तो प्री भी नहीं शुरू किया, अभी आप क्या करने आगे हमारे सामने स्ट्रैटेजी बताने लगी। इसी से मैं आई हूं, इस कंफ्यूजन को दूर करने। तो देखो बेटा, जो प्री के सब्जेक्ट होते हैं वो आपके मेंस में भी आते हैं और मेंस में एक और जुड़ जाता है, लेकिन जो प्री में आते हैं क्वेश्चन, उसका लेवल बहुत आसान होता है। बहुत आसान होता है कि आप चुटकियों में लगा लो। हाँ, स्पीड और एक्यूरेसी को मास्टर कर लिया तब, तो जब आप स्पीड एक्यूरेसी मास्टर कर लेते हो तो बहुत आराम से आप प्री निकाल लेते हो। अब मान लो अभी चल रहा है दिसंबर, आपने शुरुआत कर दी कल से भी पढ़ाई, तो इस महीने के 10 दिन ले लो और अगले साल का 5-6 महीना ले लो। आपने इतने दिन तक घिसे हो, पूरा प्री की तैयारी की हो, प्री तो हो गया, लेकिन प्री के मुश्किल से 30 दिन में आप मेंस के लिए जाओगे, या 20-25-30 दिन में आप मेंस के लिए जाओगे। प्री और मेंस के लेवल का जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना, जो फासला होता है, वो कुछ ऐसा होता है। ये प्री है तो ये मेंस है, ये इतना डिफिकल्ट होता है, ये इतना इसके सामने इजी पड़ जाएगा। तो आपने जिसके लिए 6 महीने लगा दिए तब क्वालिफाई किया, और मेंस के लिए केवल 30 दिन में क्या हो सकता है, नहीं। क्योंकि बेटा मेंस में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग तो वैसे ही बहुत टफ हो जाएगा, प्लस जीए भी जुड़ जाएगा, जहां आपको एक एक साल की करंट अफेयर्स तक करनी होगी। इसलिए मैं आपको ये बताने आई हूं कि आखिरी समय का इंतजार मत करो कि ठीक है देखा जाएगा। जैसे एक बच्चे ने मैसेज ही किया था, मैम यही बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हर बार कहते थे कि यार हर बार ये एटीट्यूड मत रखो, देखा जाएगा, हो जाएगा। सारे मेंस में उसका बेकार पेपर इस वजह से हुआ क्योंकि उसने जीए की पढ़ाई नहीं करी।
तो बेटा हम हमेशा शुरुआती दौर से मेंस की ही तैयारी करते हैं, बिकॉज हमें पता है मेंस की लेवल की जब हम डिफिकल्टी कर रहे हैं तो बीच बीच में स्पीड एक्यूरेसी अपने आप हो जाएगा और फिर हम लोग बहुत ही आराम से जो है अपने पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत आराम से। जब अब वही है ना कि भाई एम फॉर द स्टार्स, मून तो आपको मिल ही जाएगा, तो आप हमेशा से मेंस की तैयारी करो। प्री लेवल का क्वेश्चन इजी होता है, फॉर्मूला वगैरह पता चल जाएंगे, उसको लगाते रहना साइड बाय साइड, लेकिन तैयारी आपकी हमेशा से मेंस को फोकस करके होनी चाहिए, ये मान के चलना चाहिए। क्योंकि प्री में सेलेक्ट हो गए डजंट मैटर, मेंस में नहीं हुए तो पीछे रह जाओगे। और ऐसा भी नहीं इस साल प्री निकाल लिए तो अगले साल आप सीधा मेंस दोगे, नहीं, हमेशा शुरू से शुरू करोगे। इसलिए हमेशा अपनी तैयारी वहीं से करो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा सभी सब्जेक्ट को आप लोग ध्यान में रखो कि हम इसे तैयार कर रहे हैं इस चैप्टर को। अगर मान लो आपने इंग्लिश का कोई रूल है, कोई भी आप चैप्टर पढ़ो, प्रोनाउन और समथिंग एनीथिंग, तो आप ऐसा पढ़ो कि आप इसको मेंस तक के पेपर में कर सको। इस तरीके से उस चैप्टर को फिनिश करो, ये नहीं कि प्री कर लो मेंस, इस तरीके से चैप्टर्स को लेके चलो कि आसानी से कर सको। खैर वो तो आपको टीचर्स बताएंगे और भी उनके पास अपने तरीके होंगे, वो बताएंगे। मैं आपसे जीए की बात करूंगी। तो जीए की अगर हम बात करें, आज से अगर हम टाइम फ्रेम ले लें मेंस का, तो मेंस के लिए आप लोगों के 8 से 10 महीने की बाकी है। अब अगर हम लोग फोकस करते हैं कि हमें करना क्या है, देखो सबसे पहला जो फेज होगा ये आपकी हैबिट बिल्डिंग होगी। आदत जब तक नहीं बनेगी तब तक मजे नहीं आएंगे। वैसे मेरा ये मानना है कि हैबिट बिल्डिंग में यू नीड 21 डेज, लेकिन ये जो टाइम फ्रेम है इसमें आपकी वो इस कदर आदत बन जाएगी कि उसके बिना आपका दिन नहीं निकलेगा बिल्कुल। तो ये आपकी हैबिट बिल्डिंग फेज है। हैबिट बिल्डिंग फेज आपकी अभी से लेके फरवरी 2026 तक होगी। लगातार आपको लगे रहना है। यहां पे आपको क्या करना है, बैंकिंग और जीए का पूरा बेस बहुत अच्छा बना लेना है। करंट अफेयर्स आपको सोचना ही नहीं है, अभी से क्लास करनी शुरू कर देनी है विदाउट गिविंग एनी सेकेंड थॉट। और स्टैटिक फंडामेंटल्स को आज से कवर करने लगो। बेटा जीए इतना बड़ा समुद्र है ना, जिसके गोते लगाते रह जाओगे कभी पता भी नहीं चलेगा कि क्या इसका अंत है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम मेजॉरिटी चीजों को याद करते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अभी से शुरू कर दो, ये हैबिट बिल्डिंग फेज होगा आपका। अब जरा देखिए जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करते हैं, करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स आपको अभी से स्टार्ट करना होगा। आज ही से आप लोग करंट अफेयर्स को करना शुरू कर दो। डेली हमारी क्लासेस होती हैं सीए की, इसको करो, ठीक है। और वीकली रिवीजन जो अब मैं कराने के लिए हूं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है, तो वीकली रिवीजन आपकी इस हफ्ते से शुरू हो जाएगी। तो वीकली रिवीजन, तो डेली बेसिस पे आप लोगों को क्या करना होगा, करंट अफेयर्स की क्लास को करनी होगी। अब जब आप करंट अफेयर्स की क्लास में पहले दिन आओगे कि ये सब क्या चल रहा है, मन नहीं लग रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मन नहीं लगेगा, दैट इज ओके, लीव इट। नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन आपको बैठे रहना है। जैसा मैंने आपसे कहा 21 डेज तक मन लगे ना लगे, समझ आए ना आए, बस बैठे रहो। और ऐसे नहीं कि आगे बैठ के कुछ सोच रहे हैं, बैठ के सुनो मैं क्या बोल रही हूं, उसे समझने की कोशिश करो। 21 दिन में ऐसे समझ जाओगे कि तुम भी पढ़ा सकोगे। क्योंकि आप सोचो मैं आपसे कहूं जाओ जाके न्यूज चैनल के सामने बैठ जाओ, पहले दिन आप जाओगे कि आप समझोगे नहीं, क्योंकि आपको लगेगा किस बारे में बात हो रही है। दूसरे दिन जाओगे थोड़ा और दिमाग घूमेगा, 3 4 5 दिन जाने लग जाओगे तो समझ जाओगे कि ये किस किस बारे में बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं। उसके बाद जब रूटीन बन जाएगी तो न्यूज चैनल आपने देखा होगा कैसे लत लग जाती है, वही सेम चीज है। 21 डेज तक कॉन्टिन्यूस आपको करंट अफेयर्स की क्लास को करना है। ये कहाँ होती है, अगर मैं आप लोगों को एक दफे दिखा दूं कि ये जो हमारी क्लास है ये किधर होती है, तो ये हमारी क्लास होती है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप जाओगे, बैंकिंग वाला करंट अफेयर्स बाय सुष्मिता मैम लिख दोगे, सुबह 6:55 पे हमारी ये क्लास आपको मिल जाएगी। तो आप लोग इस क्लास को सुबह 6:55 पे अटेंड करने आ जाओगे सभी लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोगों को सुबह 6:55 पे आना होगा। दर्शन देने डेली होती है, मंडे टू सैटरडे, वीकली आपकी संडे को कराई जाएगी 8 बजे से, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई भाई करंट अफेयर्स की बात। अगला होता है बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस आप लोगों को 30 नहीं कहूंगी मैं, ये मान के चलो 50 मिनट्स मैं अपनी क्लास में ही कराऊंगी। 50 मिनट्स को आप लोग कंसिडर कर लो। स्टैटिक अवेयरनेस मैं जब आपकी करंट अफेयर्स की क्लास जो अभी बताई थी उसी में ही मैं करा देती हूँ, तो स्टैटिक अफेयर्स की टेंशन नहीं है, करंट अफेयर्स की ही क्लास में आपको ये भी मिल जाएगा, ओके। तो ये तो हो गया कि ठीक है भाई, जनरल अवेयरनेस में जो तीनों चीजें आती हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स, इसे हमें कितने टाइम देने हैं और कहां से कवर करना है। सबसे पहली चीज तो ये होगी, जब आपने फेज 1 को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लिया, उसके हिसाब से पढ़ने लग गए, जैसे मैंने बताया कि यहाँ करंट अफेयर्स की क्लास करो, बैंकिंग अवेयरनेस की आपकी बैच में क्लास होगी, मैं आपको बताऊंगी, स्टैटिक की भी मैं आपको करंट अफेयर्स में बता दूंगी। जब आप ये डेली करने लग जाओगे तो उसका आउटपुट क्या होता है,
आउटपुट होता है कि आपका सीए का हैबिट बन चुका है। अब आपको जो आपके एग्जाम भी आने वाला है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, दैट इज अ हैबिट नाउ। अब आप उसको करोगे ही करोगे। सेकेंड थिंग, बैंकिंग के बेसिक्स हो जाते हैं कि आप बिल्कुल जो बेसिक चीजें हैं उनको समझने लग गए हो, उसको जानने लग गए हो। जब जानने लग जाओगे तो लगभग आपको हर चीज में मजा आएगी, आप बहुत कुछ नॉलेज गेन करोगे, बहुत अच्छा लगेगा फिर। ठीक है, स्टैटिक का जो फाउंडेशन है ना वो रेडी हो चुका है। जैसे अभी मैं आपसे कहूं आईएमएफ क्या करता है, आप सोच में पड़ जाओगे, लेकिन उस टाइम तक आईएमएफ क्या करता है, कैसे काम करता है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, कैसे काम करता है, ये सब आप बहुत बढ़िया से जान जाओगे। एक फाउंडेशन आपकी रेडी हो चुकी रहेगी। तो फेज 1 का आपका ये आउटपुट है, जहां पे हम लोगों ने फरवरी तक का टाइम लिया था। अब मार्च से लेके जून तक का आपका एग्जाम फोकस जीए और बैंकिंग हो जाएगा। तो मार्च से जून, इसको मैं कहूंगी कि ये बहुत, मतलब ये एकदम आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आपको बिल्ड करने वाला फेज है। इसको सही से कर लिया तो बहुत अच्छा एग्जाम और निकल जाएगा। तो देखो, कभी भी जब आप शुरुआत करते हो तभी बिल्डअप होता है। जैसे आप जिम जाओगे तो पहले 1 महीने में तो कुछ नहीं कर लोगे, 1 महीने के बाद से चीजें होंगी। इसलिए आप सोचो कि अरे मैडम तो हम मार्च ही से करें। जब आपने अपना फाउंडेशन रेडी किया है तब तो बिल्डअप फेज में आओगे, इसलिए अभी से शुरुआत करनी होगी ताकि इस फेज में आके इसको पूरा यूटिलाइज कर सको। ठीक है, सो यहाँ पे करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी आप लोगों को 75 से 90 मिनट लगभग डेली बेसिस पर देने हैं। मैंडेटरी कवरेज क्या हो जाएगा, अब आपने चूंकि करंट अफेयर्स की आदत बना ली है तो एक तो आप क्लास कर रहे होगे, दूसरा इसके अलावा आप लोग डेली बेसिस पे, मैं पिछले महीने की करंट अफेयर्स की देती हूँ अपनी पीडीएफ, उसको रीड करोगे ताकि उसको रीड करके पिछले महीने की कवरेज कर सको। ठीक है, आपने ऐसे ही किया हुआ है, रिवीजन करोगे तो और अच्छे से तैयारी होती जाएगी। तो एक तो आप डेली क्लास कर रहे हो, ठीक है, वीकली रिवीजन मैं आपकी कराऊंगी। फिर जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी तो मान लो आप 3 महीने के बाद भूल जाओगे ना, रिवीजन कर करके 1-2 बार उन चीजों को देखोगे, रिवीजन करोगे, एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे, कर ले जाओगे, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको हो जाएगा। मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं मार्च से जून, तो इस बीच में आप अपनी जो करंट अफेयर्स होगी डेली और मंथली की मिला के, जैसे मैं रिवीजन बता रही हूँ कि डेली आपको जो मंथली पीडीएफ देंगी उसका भी 2-3 पन्ना पढ़ लेना। इस हिसाब से आप लोग नवंबर से लेके अप्रैल तक का करंट अफेयर्स का बढ़िया रिवीजन कर चुके होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फोकस एरियाज क्या होंगे अगर हम 2024-25 के पेपर्स को ध्यान दें तो आरबीआई के सर्कुलर्स आए हैं कुछ एग्जाम में, गवर्नमेंट के रिपोर्ट इंडिसेस आए हैं, बैंकिंग और इकोनॉमी के सीए, डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेशनल ग्रुपिंग, डिफेंस डील, इन सब पे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ये सब ऐसी चीजें थी जो क्वेश्चन बनाई है, तो यहाँ पे हम लोग और फोकस करके और कुछ और नई चीजों को ऐड करके करेंगे। अब ये जो आपका मार्च से जून वाला होगा, इसमें बैंकिंग अवेयरनेस का क्या, यहाँ पे हम लोग एडवांस करने लग जाएंगे, यानी ये महीना आते आते लगभग बैंकिंग अवेयरनेस खत्म हो चुका होगा। अब इसके बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग हो सकेगी डिफरेंट सेशंस के थ्रू, तो हम थोड़े एडवांस लेवल में होंगे हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। स्टैटिक अवेयरनेस डेली आप लोगों को मैं करंट अफेयर्स में कराऊंगी, तो ये सीए लिंक्ड स्टैटिक अवेयरनेस हो जाएगा। अब आपकी इसकी भी फाउंडेशन अच्छी हो चुकी है, अब आपके पास में बढ़िया नॉलेज होगी कि आप एग्जाम में अच्छा कर सको। एक चीज ध्यान रखनी है, स्टैटिक हम वही पढ़ते हैं जो करंट अफेयर्स में आती है। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ मैडम, इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए अभी ध्वजारोहण किया गया राम मंदिर पे, तो राम मंदिर न्यूज में बन गया ना, अब राम मंदिर के बारे में जानना जरूरी हो गया। अभी आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दिया है, आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दिया है, अब आईएमएफ के बारे में जानना जरूरी हो गया। तो ऐसी स्टैटिक चीजें जो करंट टाइम पर आई रहती हैं न्यूज में, उनके बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, फेज 3 ये आपका जुलाई 2026 से फेज 3 शुरू होगा। जुलाई 2026 से जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक ये आप तभी कर सकोगे जब आप फाउंडेशन और एडवांस स्टेज में बढ़िया से पढ़े हो, तभी ये यूटिलाइज कर पाओगे। यहाँ पे आपको क्या होगा, जब आपने रिवीजन की है, मंथली की हो, डेली की हो, वीकली की हो, तो आपका रिटेंशन बहुत ज्यादा होगा। जीए सेक्शन में आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाएगी और बार बार नए नए सोर्सेस बदलते रहना बंद करो, एक ही सोर्स पे फोकस्ड रहो। ठीक है, तो मैं अपनी क्लासेस दूंगी, उधर फोकस्ड रहना। अब देखिए, रिवीजन प्लान आपको ये जो जुलाई के बाद से करनी होगी। डेली करंट अफेयर्स तो आप कर ही रहो, रिवीजन में जैसे मैंने बताया तब तक अप्रैल का हो जाएगा। अब आप लोग यहां से मई को स्टार्ट करना, तो उस चीज को करते रहोगे। ओल्ड सीए भी मैं आपको क्लास में कभी कभी कराऊंगी, आरबीआई इकोनॉमिक के टॉपिक्स और भी जो इंपॉर्टेंट होगा। डेली बेसिस पे आपको क्या करना होगा, लास्ट 6 मंथ्स की रिवीजन करनी होगी। 2-3 टाइम्स का मतलब ये नहीं कि 6 के 6 महीने के पीडीएफ पढ़ जाओगे, नहीं, मतलब ये है कि डेली बेसिस पे अगर आपने 3-4-5 पन्ने पढ़ लिए हैं तो आपका जो मंथली, मान के चलो 200-250 पन्ने का मंथली होता है। ठीक है,
इस तरीके से आप 25-30 दिनों में एक महीने को अच्छे से कवर करते रहोगे और जब उसको बार बार पढ़ लोगे तो आपकी कवरेज और स्ट्रांग होगी, तो आप एक दिन में 10-10 पन्ने भी कर ले जाओगे। तो आपका जो यहाँ पे कवरेज होगा, 6 मंथ आपने अप्रैल से नवंबर कर लिया था, मई को फिर फोकस कर सकोगे, तो उसकी आपने जब दोबारा से रिवीजन कर ली है जुलाई महीने में, तो आपको वो बहुत अच्छे से रिटेन करने में इजी हो जाएगा। जब आप जुलाई में करो तो आप मार्च से स्टार्ट करो, मार्च अप्रैल मई, क्योंकि आपने नवंबर से लेके अप्रैल तक पहले ही कर लिए जून तक में, आप जुलाई में एंटर कर रहे हो, तो अब आप क्या करोगे, अब आप मार्च से फिर से एक बार रिवीजन करना फटाफट। पहले जो न्यू पीडीएफ होगी न्यू मंथ की, मान लो मैंने आपको जुलाई में जून मंथ की पीडीएफ दी, तो पहले जून को कर लो, उसके बाद से फिर एक बार फटाफट सबको रिवीजन कर लो, क्योंकि जब आपने उस पीडीएफ को एक बार पढ़ रखा है तो दोबारा पढ़ने में इजी होगा, इससे रिटेंशन बहुत हाई होगी। ठीक है, सो यू कैन गो विद दैट। बैंकिंग अवेयरनेस पे थोड़े वाई के क्वेश्चंस को करना है, जैसे मतलब अलग अलग सोर्सेज में क्यों वाई है, कैसे ये हो रहा है, क्यों ये चेंजेस हो रहा है, वो सब फोकस करना जरूरी है। तो अगर हम लोग देखें करंट अफेयर्स को, आप लोग 1 घंटे 2 लगभग, बैंकिंग अवेयरनेस को 30 to 40 मिनट, स्टैटिक को 20। अब देखो ये दोनों तो मैं आपको मॉर्निंग की क्लास में ही कराती हूँ, जो हमारी सीए की क्लास होती है, जो मैंने अभी आपको दिखाई वाईटी पर होती है, बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल, ये मैं आपको बैच में करा दूंगी। बैच कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आज ही के दिन, आज वैसे 15 है, आप जब भी ये देखते हो कि मैं आपको बता दूं, आज है तो 15, तो आज के दिन में क्या हो रहा है, हमारी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास और बहुत ही बेहतरीन बैच आ रही है, जिसको आप लोग देख सकते हो। दिस इज रुद्र बैच। रुद्र बैच इज फ्रॉम 0 to हीरो लेवल। इसमें आप लोगों की सारी तैयारी कराई जाएगी, बैंकिंग की भी तैयारी जीए की भी तैयारी कराई जाएगी, हर एक चीज को 0 to हीरो लेवल पे एडवांस स्टेज में कराया जाएगा। तो आप हमारे इस बैच में हमें ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस आप लोग यहाँ से करोगे, वहीं जब हम लोग बात करते हैं कि बाकी की जो भी चीजें हैं, करंट अफेयर्स आप कहाँ से करोगे, यूट्यूब से करोगे, स्टैटिक भी आप YouTube से करोगे। YouTube के लिए आपको YouTube की बैंकिंग वाला YouTube चैनल पे जाना है, सुबह 6:55 पे मेरी क्लास मिलती है, मैंने आपको दिखाया करंट अफेयर्स बैंक, सुष्मिता मैम करंट अफेयर्स बाय बैंकिंग वाला लिखना है, डेट लिखनी है, आपको मेरी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, वहां ज्वाइन कर लोगे। तो ये हो गया आपका टास्क। बाकी याद रखिएगा, कभी भी आपको 2 साल नहीं चाहिए जीए करने के लिए। कंसिस्टेंसी अगर आप 8 से 10 महीने रख रहे हो तो आप आराम से कर लोगे। रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करती है रीड करने से, और बैंकिंग अवेयरनेस आपके पीयू के सिलेक्शन को डिसाइड कर सकती है, इसलिए किसी भी सेक्शन को हल्के में नहीं लेना है। आई होप आप लोगों को इसकी क्लैरिटी हो गई होगी और आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे तैयारी करने वाले हैं, ताकि पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन सपना ना रह जाए, पूरा हो जाए। फिर मुलाकात करेंगे हम लोग, कल मिलिएगा। अगर आपने आज ये वीडियो देखी है तो कल मिलेगा करंट अफेयर्स की क्लास में। बाकी रुद्र बैच में आप हमें ज्वाइन कर सकते हो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू, बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।